दोस्तों फाइनली कल का यानी कि इसके थर्ड फ्राइडे का ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ हिंदी वर्जन में दोस्तों पुष्पा ने आखिर कितना कलेक्शन किया, क्योंकि कल का नंबर दोस्तों थोड़ा सा ना अजीब सा था। कल का जो प्रिडिक्शन है हम वो लोग नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि कल इसके शोज भी गिर गए थे, लेकिन रात को शोज बढ़ भी गए भाई। मतलब भाई यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ जिसकी वजह से हमारा जो रात का प्रिडिक्शन है वो दूर जाके फिका। और इस मूवी ने दोस्तों कह सकते हैं कि जबरदस्त कमाई की अपने दूसरे नहीं तीसरे फ्राइडे। गाइस ये तीसरा फ्राइडे आ चुका है और शोज फिर दोबारा दोस्तों इसके रिकवर हो चुके हैं। तो बात करेंगे कि कल का ऑफिशियल क्या रहा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आज का भी रूप रंग दिखाऊंगा आपको, यानी कि तीसरे शनिवार बुक माई शो में क्या हालचाल और आज की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों कैसी रही है, क्योंकि काफी सारे लोग हल्के में ले रहे थे भाई। सोच रहे थे कि शायद ये मूवी अब इतनी सारी, इवन आप लोग कह सकते हो कि भाई 8 से 10 मूवी रिलीज हुई है दोस्तों कल। मानोगे आप लोग? यूआई, मार्को, मुफासा, खादान, इवन दोस्तों विजय सेतुपति की एक मूवी है और भी कई मूवी है, बहुत सारी मूवी रिलीज हुई है, लेकिन गाइज इसने इसका कुछ नहीं उखाड़ा उन सब मूवी ने। तो बात करेंगे कि दोस्तों क्या हिसाब किताब कल का ऑफिशियल हिंदी वर्जन। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो भाई देखो ये बात तो तय है, ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ भी हो आंधी आए तूफान आए, ये मूवी संडे तक 700 करोड़ क्लब में दोस्तों एंट्री ले लेगी बहुत आराम से। और वही होता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम लोग कल के ऑफिशियल नंबर दोस्तों देखते हैं एस दोस्तों यहाँ पे प्रोड्यूसर इस मूवी की हिंदी कमाई अनबिलीवेबल दोस्तों आई है। मैं तो रात को 13.5 करोड़ रुपए ऑल लैंग्वेज का सोच रहा था, लेकिन सिर्फ हिंदी से ही इस मूवी ने 12 करोड़ 50 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। यानी कि गाइज इस मूवी का थर्सडे से फ्राइडे सिर्फ 1.5 करोड़ गिरा, जबकि शोज इसके लगभग 40% गिर गए और फिर भी काफ़ी अच्छी गाइस कमाई हुई है। ये सबूत दे रहा है कि ये मूवी इस वीकेंड क्या अभी क्रिसमस वीकेंड में भी रुकेगी नहीं, नए साल में भी दोस्तों ये चलती रहेगी। और कह सकते हैं कि ये मूवी लगभग हिंदी में 800 करोड़ कमाएगी बहुत आराम से। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इस मूवी की 12 करोड़ 50 लाख रुपए कमाने के बाद टोटल कमाई कितनी हो चुकी है, तो एग्जैक्टली 645 करोड़ 645 करोड़ रुपए दोस्तों इस मूवी ने 16 दिनों में हिंदी वर्जन से कर लिया है, जो कि एक अनबिलीवेबल नंबर है। इस मूवी ने ऑलरेडी 15 दिनों में जो स्त्री मूवी है, स्त्री के पार्ट 2 के लाइफ टाइम नंबर को दोस्तों बीट कर दिया था इस मूवी ने। और ये मूवी अब चल रही है टूवर्ड्स 700 करोड़ कमाने की ओर। और आज शनिवार को ये बहुत तगड़ी दोस्तों कह सकते हैं कि कमाई करने वाली है। आप लोग कह सकते हो कि गाई यहाँ पे थर्ड शनिवार को ये मूवी 110 से 120% का जंप ले सकती है अगर हम लोग ट्रेड की बात माने। तो गाइज यहाँ पे 12 करोड़ 50 लाख रुपए इस मूवी ने कल कमाया, टोटल 645 करोड़। लेकिन आप लोग बोलोगे कि ये बता कि ये डे 16 का क्या सबसे हाईएस्ट डे 16 है? तो नहीं भाई, 16वें दिन दोस्तों इस मूवी ने बाहुबली पार्ट 2 से तो कम कमाया है। 16 डे में दोस्तों बाहुबली पार्ट 2 ने 14.75 करोड़ की कमाई की थी, गदर 2 ने 13.75 करोड़, एनिमल ने अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 12 करोड़, यानी कि एनिमल से थोड़ा देर ऊपर रही है। तीसरे पायदान में दोस्तों ये मूवी आ गई है ऑल टाइम हाईएस्ट 16 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन हिंदी वर्जन। आप लोग बोलोगे कि ठीक है भाई हिंदी की कमाई इसकी इतनी कुछ हो गई है, ये बताओ कि आखिर इस मूवी का तेलुगु क्या रहा कल ऑफिशियल। तेलुगु के नंबर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो तेलुगु का जो नंबर है मुझे तो लग रहा था कि शायद बहुत गिर जाएगा, लेकिन दोस्तों इस मूवी ने तेलुगु में 2.40 करोड़ की दोस्तों कमाई की है, जहाँ 2 करोड़ 40 लाख रुपए, जो कि इसके प्रीवियस डे से सिर्फ 10-20 लाख रुपए ही कम है। दोस्तों तमिल से 30 लाख, कन्नडा से 3 लाख, मलयालम से 2 लाख। तो गाइस टोटल इसकी कमाई और लैंग्वेज 14.5 करोड़ की हुई है, लगभग 14.50 करोड़, समथिंग 15 करोड़ ही आप लोग मान लो। उसके प्रीवियस डे लगभग 17.65 करोड़ की कमाई हुई थी, यानी कि ज़्यादा गाइस कलेक्शन इसके नहीं गिरे, एक बार फिर से 10-15% का ही दोस्तों ड्रॉप लगा है। और गाइज इस मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, ये सेकंड मूवी बन चुकी है इंडिया की जिसने नेट कलेक्शन 1000 करोड़ दोस्तों क्रॉस कर लिया है। यहाँ इस 1000 करोड़ इसने नेट कलेक्शन क्रॉस कर लिया है, जो कि कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई, ये एक अनबिलीवेबल नंबर है। बाहुबली पार्ट 2 का हाइप एक नेक्स्ट लेवल का था, हालांकि हाइप इसका भी गजब था, लेकिन कह सकते हैं कि दोस्तों इस मूवी ने उसके रिकॉर्ड को बीट कर दिया। अगर हम लोग सभी के टोटल कलेक्शन की बात करते हैं तो गाइस तेलुगु अभी ऑलमोस्ट 300 करोड़ के तरफ दोस्तों खड़ा है। 298 करोड़ तेलुगु से दोस्तों इस मूवी ने टोटल नेट कर लिया है। हिंदी की बात करते हैं 645 प्रोड्यूसर, ट्रेड 632 करोड़, तमिल 52.80 करोड़, कन्नडा 7.16 करोड़, मलयालम 13.99 करोड़ दोस्तों इस मूवी ने कर लिया है। अगर दोस्तों हम लोग इसके टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के ऊपर बात करें कि इसकी टोटल वर्ल्ड वाइड की दोस्तों कमाई कितनी हो गई है, तो गाइस देखो इस मूवी ने, वैसे काफ़ी सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई तुम इसके रिपोर्ट को क्यों बताते हो, तो गाइस देखो हम लोग जहाँ से रिपोर्ट देखते हैं हम तो वहीं के बताएंगे ना। एज टेक्निक रिपोर्ट दोस्तों जो इस मूवी का है
वही गाइज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि और भी वेबसाइट जहाँ इसके ट्रेड के नंबर और कम बताए जा रहे हैं वो बताओ। तो गाइज कुछ कहते हैं कि बहुत से वेबसाइट जहाँ ट्रेड के नंबर ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे सेकनिक रिपोर्ट्स हम लोग वैलिड मानते हैं क्योंकि उसी के हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग पुष्पा के शुरुआत के 15 दिनों का एज दोस्तों ट्रेड के ऑफिशियल नंबर की बात करते हैं, तो ट्रेड के हिसाब से ओवरसीज से दोस्तों 235 करोड़ इस मूवी ने कमाया था। कल ट्रेड ने दोस्तों अपडेटेड करके कलेक्शन दोस्तों लगभग 237 करोड़ की बात बताई है। क्या कल 2 ही करोड़ आया दोस्तों? ये आपको कहना है, ये देखना है आपको कि ये जो नंबर है ना ये रिवाइज होके आते रहेंगे, यानी कि कई टेरिटरीज के रिपोर्ट दोस्तों अभी तक आई नहीं है। 15 दिनों के गाइस टोटल कमाई 416 करोड़ थे, 400 बोल रहा हूँ, 1416 करोड़ थे। यानी कि गाइस मेकर्स ने तो भाई लगभग 14 दिनों के अंदर ही 1508 करोड़ के पोस्टर दे दिए थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड तो 15 दिनों में भी 1416 करोड़ में ही दोस्तों अटका हुआ है। अगर हम लोग गाइस यहाँ पे कल के नंबर की बात करते हैं, यानी कि शुरुआत के 16 दिनों तक का ट्रेड क्या बोल रहा है, कितना हो गया है, तो गाइस ट्रेड के अनुसार इस मूवी ने कुछ 1440 करोड़ रुपए की दोस्तों कमाई की है, 1440 करोड़। और मेकर्स के दोस्तों अगर हम लोग नंबर के मानेंगे तो 1508 करोड़ तो 14 दिनों के। उसके बाद दोस्तों एज नंबर लगभग इसका डे 15 24 करोड़ रहा था, और कल के जो कमाई है वो भी गाइस लगभग 23 करोड़ रहे थे। तो इस मूवी ने मेकर्स के हिसाब से 1555 करोड़ की कमाई कर ली है, जो कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। अभी मेकर्स तो नंबर देंगे नहीं गाइस, पोस्टर मेकर देंगे नहीं। मेकर्स पोस्टर कब देंगे? मंडे को। मंडे का गाइस पोस्टर आएगा, देखते हैं कि 1650 करोड़ का आता है या फिर 1700 करोड़ का या फिर 1600 करोड़ का। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि मेकर्स कितनी ईमानदारी से नंबर देते हैं। लेकिन आप लोग कह सकते हो कि गाइस यहाँ पे बहुत सारी नई जो मूवीज़ रिलीज़ हुई है उन्होंने इस मूवी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि बुक माई शो में कैसा आतंक आज की यानी कि शनिवार का दोस्तों क्या खेल चल रहा है। तो गाइज मैं बोलूँगा नहीं, मैं आपको सीधा दिखाऊंगा। ये देख लो गाइज, यहाँ पे लगभग 31,000 टिकट आज सोल्ड आउट हो रहे हैं शनिवार के लिए, और ये थोड़ी देर बाद शायद दोस्तों 30 से 40 हज़ार भी जा सकते हैं, 45 हज़ार भी जा सकते हैं। हो सकता है कि हमें कल संडे को 50,000 टिकट तीसरे हफ्ते दोस्तों तीसरे वीकेंड इस तरीके के टिकट सोल्ड आउट नहीं हुए, जबकि बहुत चोट पड़ेगा इस शोज़ के। लेकिन आप लोग बोलोगे कि आज की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी कैसी रही और इस मूवी के शोज़ कितने हैं, क्योंकि कल रात को ही शोज़ बढ़ना चालू हो गए थे। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो भाई ट्रमेंडस दोस्तों, आज तेलुगु की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 20% रही, हैदराबाद 18% और 308 शोज़, कल 342 शोज़ थे भाई, तेलुगु में बढ़ गए शोज़। दोस्तों बेंगलुरु में 20% की ऑक्यूपेंसी। हिंदी की बात करते हैं तो आज मॉर्निंग में ही 13.5% तक की गाइज ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, जबकि कल कितना था मॉर्निंग? 7.5, सिर्फ 7.5। तो गाइज काफ़ी अच्छा हिसाब किताब। मुंबई में 19% से गाइज यहाँ मामला खुला, और जो शोज़ हैं वो 782 शोज़ हैं दोस्तों। लगभग 600 शोज़ थे इसके कल, और आज 80 शोज़ बढ़ गए। वाह दोस्तों। अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं 10% की ऑक्यूपेंसी, कल हम लोग लगभग 950 शोज़ की बात कर रहे थे, और आज इसके पास 1162 शोज़ हैं दोस्तों। अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं 27% की ऑक्यूपेंसी। पुणे वासी तो गाइज बिल्कुल ही पागल हो गए इस मूवी के लिए, कह सकते हैं कि 349 शोज़, और इसके थर्सडे को थे लगभग 400 शोज़। कल शोज़ गिरे तो 250 बच गए, और आज एक बार फिर से गाइज रिकवर हो गए शोज़। बेंगलुरु में 114 शोज़, हिंदी वर्जन 22% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में आप लोग कह सकते हो कि गाइज इतने शोज़ गिरने के बाद में 90 गाइज शोज़ हैं, ऑक्यूपेंसी 13%। कोलकाता में दोस्तों 175 शोज़ है, खदान रिलीज़ हुई है वहाँ, फिर भी गाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छा हिसाब किताब। अहमदाबाद 658 शोज़, 11% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में दोस्तों 9 गाइज शोज़ हैं। सूरत में 415 गाइज शोज़ हैं, 415 शोज़, 8% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर 165 शोज़, अप्रॉक्सीमेटली 16% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ लगभग 7% की ऑक्यूपेंसी, 165 शोज़। तो आज गाइज यहाँ पे मॉर्निंग में ही तबाही, और कह सकते हैं कि दोस्तों ये आज बहुत तगड़ी कमाई करने वाली है। हिंदी में अगर इस मूवी ने कल 12.5 करोड़ की कमाई की है तो ये 10 करोड़ और एक्स्ट्रा यानी कि 22-23 करोड़ रुपए कमाने का मादा रखती है। ये गाइज हम लोग अभी की ऑक्यूपेंसी देखने के बाद कह सकते हैं, क्योंकि शोज़ रिकवर हो गए हैं सक्सेसफुली। अब देखते हैं कि गाइज यहाँ पे क्या रहता है हिसाब किताब। लेकिन कल का ऑफिशियल नंबर 12.5 करोड़ एक अनएक्सपेक्टेड नंबर था। हम लोग तो सोच रहे थे कि 10 करोड़ भी आ जाए तो गनीमत हो जाएगी। तो गाइज इस मूवी ने 645 करोड़ रुपए शुरुआत के 16 दिनों में दोस्तों हिंदी वर्जन में कर लिया है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आगे का सफर इसका कैसा रहेगा। आपका क्या है इसमें कहना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।